सर रिपोर्ट ऐसी आई है कि ये घटना भी बिल्कुल आप जैसे जिम्मेदार आदमी अपना मुंह खोलेंगे तो कैसे चलेगा? सुराग ढूंढने निकले थे, सुराग मिल गया? नहीं मिलेगा, एक विकेट और गिरेगा। सर, क्या आपको कातिल के खिलाफ कोई सबूत या निशान मिले हैं जिससे आप उस तक पहुंचे? ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आपको ये नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट फेल हो गया है? ऐसा लगता है कि अभी शहर में ऐसी घटना और होगी। ये सच है? अब यहाँ कोई खून नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है सर? मेरे पिता का नाम अब्राहम है, इतना ही काफी है। सर, इन तीनों मर्डर्स में इन 3 लेटर्स का क्राइम स्पॉट पर मिलना हमें यह बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र काफी कम है, जिसका नाम अब्राहम है, जिसे ईश्वर के द्वारा निर्देश मिलते हैं, जिसके अनुसार बलिदान बताकर यह सब किया जा रहा है। उन सभी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मारे गए। ये बदले की भावना है या हो सकता है कि पैसे का लालच हो। इस सब के पीछे मकसद क्या है? सर, मैं उस मृतक लड़की अमेलिया के केस की तह तक गया। वो 10 साल की बच्ची कभी अपने स्कूल की प्रार्थना में हिस्सा नहीं लेती थी। शी वॉज अ डिवोटेड एब्सेंटी, अ काइंड ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड ऑस्ट्रासाइसिस। अमेलिया को किसी ने कभी समुदाय के बारे में या रीति रिवाज के बारे में बताया नहीं। जब मैंने एडमिशन शीट पर देखा तो उसमें रिलीजन वाली कॉलम पर लिखा था नो रिलीजन। तहकीकात में मुझे पता चला कि जितने भी लोग मरे थे वो सभी नास्तिक थे, ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं करता था। उन सभी के घरों में मैंने देखा कि किसी तरह का कोई मंदिर या इबादत का कोई स्थान नहीं था। इसका मतलब है कि जिन लोगों का कत्ल हुआ है उन्हें या तो ईश्वर के कट्टर विश्वासी ने मारा है या तो किसी अंधविश्वासी ने। यह अपराधी कुछ ऐसा आविष्कार करना चाहते हैं जिसे हम एस्ट्रल प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी आत्मा को निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाना। यह उस कातिल का भ्रम है कि वो ईश्वर का अवतार लेकर ये सब कर रहा है। अ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, यही उसका मकसद है। कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में चार्ल्स मैनसन नाम का एक आदमी था। वो उन लोगों को अपने नियंत्रण में रखता था जिनका कत्ल हुआ था। वो बेवकूफ अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था। ऐसे दुनिया में और भी अपराधी हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं। और उन नंबर्स के बारे में क्या कहोगे? उसने केवल 10 ही लोगों को निशाना क्यों बनाया? यही पता लगाना है कि उसने 10 लोगों को ही क्यों टारगेट किया, और उसने कहीं भी कोई सबूत या निशान नहीं छोड़े। वो तभी मर्डर करता है जब रात में बारिश होती हो, जिससे लोगों के चीखने की आवाज बाहर न जाए। स्निफर डॉग्स भी, जिससे कोई सबूत नहीं ढूंढ पाते हैं। अगला कदम क्या होगा? यह आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? यह बहुत बड़ा टास्क है। मुझे शहर के सभी बड़े अपराधियों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्हें ऑफिशियली अपराधी घोषित किया गया है, जल्द से जल्द। लेकिन पिछली घटनाओं में उसने परिवार के सभी लोगों को मार दिया था। वो बस अब किसी एक को टारगेट कर रहा है, पता नहीं वो कौन है। अगर ये पता चल जाए तो वो हमारी मुट्ठी में हो।
तो ईश्वर के अवतार ब्रदर साइमन, जो निर्देश तुम्हें मिल रहे हैं वो ईश्वर नहीं शैतान भेज रहा। तुम्हारा बलिदान तो पूरी तरह बेकार हो गया। भगवान ने जो फैसला किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। किस तरह से इस काम को पूरा करने वाले थे? हाउ डिड यू फाइंड मी? एक पुलिस वाले को एक कातिल सवाल करे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। ये मैं करूं। जिन लोगों को तुमने मारा वो एथिस्ट या नास्तिक थे। तुम्हारा आखिरी शिकार अनाथ आश्रम में रहने वाला था जो अपने परिवार को खो चुका था। वो भी ईश्वर या जाति में नहीं मानता था। उस 10 साल के बच्चे का नाम मार्टिन था। तुम हमें नंबर्स बताकर आखिर चैलेंज क्यों कर रहे थे? वो तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम इस लायक हो कि भगवान से जीत सको। यस बब्बर सर, इसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया, AB नेगेटिव, और इसकी उंगलियों पर निशान भी हैं सर, और हमें वो चाकू भी मिल गई है सर। सर साइमन, तुम खाना क्या पसंद करोगे? सर, आपको लगता है कि मैं पागल हूं या सनकी हूं? मैंने जितने भी ये काम किए हैं वो होशो हवास में किए हैं। उन सभी ने भगवान का त्याग किया था। अब वो सभी भगवान का नाम लेने में शंका नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान की इज्जत नहीं की तो वो मिट्टी में मिल गए। सर, मैंने अपना बलिदान पूरा कर लिया है। ईश्वर अब मैं बनूंगा। सर, मैंने अपना बलिदान पूरा कर लिया है। ईश्वर अब मैं बनूंगा। सर 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 सर, सर प्लीज सर सुनिए। प्लीज सर वन क्वेश्चन सर सर, आपको कुछ तो कहना होगा। सुनिए सर, सर प्लीज वन कमेंट सर। अब क्या हुआ भाई? भगवान ने तुम्हें हरा दिया ना? पहली बार बब्बर की सर्विस में काला धब्बा लगा है। फिर से पुलिस फेल हो गई। सर, पुलिस कस्टडी में एक आदमी ने आत्महत्या की। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। सर सर प्लीज सर सर लेकिन जवाब दीजिए। सर 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 वन बाय सर आना जवाब मैंने। दीजिए। प्लीज सर। नो कमेंट्स। सीरियल किलर साइमन ने आज पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बब्बर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सरकार और होम मिनिस्ट्री भी इस सवाल के घेरे से सख्ते में आ गई है और उनको इस बात की चिंता सता रही है कि उसकी आत्महत्या के पीछे आखिर क्या कारण था। डीजीपी दीपक चरण ने प्रेस मीडिया बुलाकर इस घटना का खुलासा किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।